इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा क्या है, किस तरफ ये मामलात जाके ठहरेंगे, बैरिस्टर सुल्तान जो हैं वो चौधरी रशीद साहब के नाम के ऊपर ही क्यों डट गए हैं और उनके इरादे क्या हैं। कश्मीर कौंसिल के इंतखाब ने ताकत और ग्रुपिंग जो थी वो साबित और वाज़ह कर दी। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो सही मानों में कहा जाए तो ये लफ्ज़ उसके ऊपर जचता है कि ये गोरखधंधा बन गया जिसकी समझ नहीं आ रही। हम भी बतौर सहाफ़ी उस खित्ते से तल्लक रखते हैं और मालूमात जमा करके कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जा सके कि ये चीज़ है क्या। ये बड़ी अहम मालूमात है जो इस व्लॉग के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला सवाल उठाते हैं इसके ऊपर कि ये सारा सियासी गोरखधंधा क्यों बना, इस क्यों के अंदर जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं वो क्यों आड़े आए। इसका जवाब यह है कि फिर उन्होंने चौधरी रशीद साहब जो हैं बड़े माकूल आदमी हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका तल्लक है, उन्हीं ही का नाम क्यों। फिर उनका नाम अगर ना माना गया तो मुतबादल उनके पास क्या है। उसमें हमने मेरी चौधरी अखलाक साहब से ज़ाती तौर पर जो वज़ीर माल हैं उनसे बात हुई, उनका भी नाम है और प्लस शायद ज़फ़र मलिक साहब भी उसमें कंसीडर किए जा रहे हैं। अगर तीनों नामों को देख लिया जाए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, बैरिस्टर सुल्तान ऐसे क्यों करना चाहते हैं। जिन लोगों ने वो मेरा एपिसोड देखा था आज से 2 माह पहले, तकरीबन पौने 2 माह पहले मैंने एक एपिसोड किया था कि बैरिस्टर सुल्तान साहब रफ़ीक नैयर साहब की सीट, स्पेशल सीट खाली करवा के उनको सदर बना के खुद उस सीट के ऊपर मेंबर असेंबली बन के खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो आज फिर 2 महीने के बाद मैं वहीं से आगे आगाज़ करना चाहता हूँ। चौधरी रशीद साहब चूँकि उनकी बात को मानते हैं, पीपल्स मुस्लिम लीग में भी रहे, पहली बार पीपल मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से ही वो मेंबर असेंबली बने थे। चौधरी अखलाक साहब भी उनके राइट मैन है, एक ही कबीला है, सारी चीज़ें हैं। ज़फ़र मलिक साहब भी ज़ाहिर है उनके साथ उनके अच्छे मुरासम हैं। तो ये इन लोगों को इसलिए कंसीडर करते हैं कि आज इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान विद इन द PTI जमात होते हुए इनको वजारत उज़्मा के लिए कंसीडर करें। मैं राज़ी भी हो जाऊंगा, 5 लोग जो टूटे हैं वो इनके साथ भी शामिल हो जाएंगे। और कल जब वो वक्त आएगा कि मैं इनको कहूँगा कि मोहतरम आप स्टेप डाउन कीजिए, मैं फ़लाँ स्पेशल सीट से आऊँगा, जैसे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने उलमाए मशाइख की सीट से किया था, वो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए शायद कोई कानून साजी भी करना पड़े, लेकिन बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि स्पेशल सीट से आके फिर एक जो वज़ीर आज़म मेरी मर्ज़ी का हो उसको स्टेप डाउन करवाया जाए और विद इन द पार्टी मैं खुद अपने सर के ऊपर जो मैं चाहता हूं, जो मुझसे ज़्यादतियाँ हुई वो ताज अपने सर पे पहनाया जा सके। ये वो एक वजह है जिसके तहत बैरिस्टर सुल्तान साहब डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, शायद ये मेरा ब्लॉग काफ़ी तवील हो जाएगा, लेकिन जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैं चाहता हूँ कि आपको इन सब से इन पिक्चर रखा जाए। फ़र्ज़ करें कि ये बात नहीं होती, इनका एक भी बंदा नहीं माना जाता, लेकिन इससे पहले अगर ये नहीं माना गया तो ये फर्ज कर लेते हैं कि नहीं मानेंगे तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ वो जाएंगे। इस सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले हम आते हैं बैरिस्टर सुल्तान साहब ने माजी में क्या क्या किया और अब PTI में उनके साथ कैसे नाइंसाफियां हुई एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एज ए पॉलिटिकल लीडर। नंबर 1, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ अगर ये बगावत कर सकते थे तो इमरान खान के साथ अगर बगावत करेंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी, आप इमेजिन कीजिए। फिर आप देखिए इन्होंने बेशुमार पार्टियां बदली, जब डिसीजन करने पे आते हैं तो कुछ भी कर गुजरते हैं। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तौर के ऊपर जो जमात का वोट बैंक लिया था उसी तरह से देखा जाए तो बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं कबीले तगड़े से भी तल्लक है और मुख्तलिफ बरादरियों के अंदर इनका असर रसूख भी है और वोट बैंक भी तगड़ा है। पार्टी की सदारत गई, वज़ीर आज़म ना बन सके, बायस मजबूरी सदर रियासत बनना पड़ा और आज 5 लोगों को साथ लेके बगावत कहें, ब्लैकमेलिंग कहें, ज़रूरत नज़रिया ज़रूरत कहें या मफादात कहें, उसके तहत डट गए। अब आते हैं कि अगर PTI से ये चीज़ नहीं होती तो ये जो 5 लोग उनके साथ है, 5 में कौन है, एक चौधरी अखलाक हैं, दूसरे उनके बेटे यासिर सुल्तान हैं, तीसरे चौधरी रशीद हैं, चौथे अरशद हैं, 5वें का नाम इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं है, शायद ज़फ़र मलिक साहब को कंसीडर कर रहे हैं यकीनन। अच्छा, अब ये जो 5 लोग हैं इनकी बात अगर ये ना मानी गई तो बैरिस्टर सुल्तान साहब के पास ऑप्शन क्या है।
उस ऑप्शन से पहले ये भी बता दूं कि वो और प्लस इनके साथ जो लोग हैं इंक्लूडेड चौधरी अखलाक, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब जो हैं उनको किसी सूरत वोट नहीं देना चाहते, इंक्लूडेड बैरिस्टर सुल्तान साहब खुद। इसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी वजाहत भी कर दूं चौधरी यासीन साहब के हवाले से। कल उनकी पार्टी के साबिक सदर चौधरी यासीन साहब से भी सीनियर सियासतदान और प्लस अपोजिशन लीडर जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने खुद मेरे प्रोग्राम में आके कहा कि चौधरी यासीन साहब खुद से ही कायदे ऐवान बने। उन्होंने कुछ मुझे सहाफ़ियों के भी नाम बताए थे, मैंने काट दिए कि किस किस सहाफ़ी ने ये खबरें चलाई, और मुझे भी खैर पता है उनके क्या नाम दूँ। आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ी भी ऐसे हैं जो नौकर बन के सियासतदानों के लिए काम करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने या PDM ने मुतहिदा तौर के ऊपर अभी तक कायदे ऐवान को नामजद नहीं किया। अब चौधरी साहब से एक बंदा सवाल पूछता है, सहाफ़ी है, कितने लोग हैं जी? हम 20 हैं। और कितने जी? 8 लोग और भी आएंगे। अच्छा फिर क्या होगा? 20 पहले से 8 और आएंगे, 28 हो जाएंगे, लेकिन हम 30 से भी ज़्यादा अक्सरियत शो कर देंगे। ओके चौधरी साहब। फिर अंग्रेज़ों की ज़बान बोलते हुए चौधरी साहब ये कह रहे हैं, वी विल गिव यू सरप्राइज। ओके लेट्स सी कौन सा सरप्राइज आता है। अच्छी बात ही होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टली के अंदर वजारत उज़्मा आ जाए तो और क्या चाहिए उन लोगों को। बहरहाल मेरी बात कहीं और निकल गई वजाहत करने के अंदर। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब को बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी अखलाक साहब से मेरी खुद बात हुई, वो इनको वोट नहीं देंगे। फिर इसका हल क्या है? फैसल मुमताज़ राठौर के ऊपर ये कंसीडर हो सकते हैं, प्लस उसके बाद सरदार याकूब खान और फिर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब। लेकिन उन तीनों में जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो कैसे बेहतर हैं और वो क्यों? एक तो वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और लतीफ़ अकबर साहब को जो मैंने इंटरव्यू किया उसके बाद फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने एक वजाहत भी लिखी दबे लफ्ज़ों में। उन्होंने भी ये कहा कि अभी तक कोई कायदे ऐवान है नहीं है अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा ये फैसल मुमताज़ राठौर, एक तो राठौर साहब के और बैरिस्टर सुल्तान साहब के मरासम अच्छे भी रहे, फिर इनके भाई जो हैं मसूद राठौर वो पीपल्स मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर रहे, फिर फैसल मुमताज़ राठौर भी यकीनन पीपल्स मुस्लिम लीग में रहे और इनके लिए काफ़ी उन्होंने ले दे करते रहे और अच्छे मरासम में बैरिस्टर सुल्तान और फैसल मुमताज़ राठौर लोगों के। ये हो सकता है कि जब वो एक जुमला कहते थे कि राठौर साहब ने कहा था, बैरिस्टर साहब आपने मुझसे तख्त छीना है वजारत उज़्मा, एक वक्त आएगा आपसे अमीर आदमी आपसे वजारत उज़्मा छीन लेगा और आपको वज़ीर आज़म नहीं बनने देगा, और वैसे हो भी गया। शायद वो पुराने कर्ज चुकाने की बात हो, लेकिन सियासत बड़ा बेरहम खेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप जो है बागी हुआ, उसकी असरात ग्रुपिंग के वाज़े ऐसे हुए कि आज कश्मीर कौंसिल के इंतखाब हुए, उसमें आप देखिए कि 27 वोट जो थे वो पड़े हैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने अपना मेंबर कश्मीर कौंसिल बना लिया, प्लस जो 23 वोट हैं वो हैं PDM के उम्मीदवार के, जिनमें से 2 वोट मुस्तरद हुए और इस तरह से 25 वोट हो गए। यानी कि बैरिस्टर सुल्तान साहब के ग्रुप ने कश्मीर कौंसिल के इंतखाब में PDM के उम्मीदवार को वोट दे के अपनी जो इख्तलाफ था और अक्सरियत जो थी, जो ग्रुप था, वो वाज़िया कर दिया। अब जब ये चीज़ें यहाँ पे वाज़िया हो गई हैं तो लोग समझते हैं अब इन्होंने उधर ही जाना है, जबकि हालात ऐसे कतन नहीं है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ चलने वाले सारे लोग बगावत करके वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन हों या फैसल मुमताज़ राठौर हों या किसी को भी देंगे। फिल वक्त उनका इरादा ये नहीं है, और मेंबर कश्मीर कौंसिल के वो इलेक्शन के दौरान वोट देने का मकसद प्रेशर डेवलप करना था। ताहाल उनकी ये कोशिश है कि हम अपनी जमात के अंदर रहें, हमारे बंदे को कंसीडर कर लिया जाए, जो कि मुमकिन हो भी सकता है क्योंकि परवेज़ खटक जो हैं वो इस वक्त सबसे मोस्ट सीनियर तरीन आदमी हैं सियासत के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरबियत याफ्ता हैं, और कोई ना कोई वो हल निकाल लेंगे और इन लोगों को जो है वो राज़ी किया जा सकता है। अब वो कब तक राज़ी हो सकते हैं, चीज़ें किस हद तक जाके मेंटेन हो सकती हैं, ये हम भी देखेंगे, ये आप भी देखिए, और आने वाले दिनों में मज़ीद भी मैं एपिसोड करूंगा। हो सकता है अभी आपके पाकिस्तान में जो सहरी है उससे कबल भी एक इंटरव्यू में शाया करूं। तो चीज़ें अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन ग्रुप बन गया है, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। बात ना मानी गई तो पीपल्स पार्टी की तरफ भी उनके रास्ते ठीक नहीं लग रहे। इसमें मुस्लिम लीग नून वाले क्या सोचते हैं? आज शाह गुलाम कादर साहब ने इफ्तार डिनर रखा था, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं गया। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी ग्रुपिंग है, नो डाउट के सदर जो होता है उसको नॉमिनेट करते हैं, लेकिन अगर करना ही होता तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अब तक नॉमिनेट क्यों नहीं
کیا. اس کی وجہ کیا پی ڈی ایم کی رائے شامل کرنا ہے, یا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کی بات کو سننا ہے, یا کہ ود ان دا پیپلز پارٹی بھی کچھ پہلو ہیں؟ اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.